दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि फातेह वो लोग नहीं होते जो कभी नाकाम नहीं होते, बल्कि वो लोग होते हैं जो कभी हार नहीं मानते। क्या आप जानते हैं कि एक चैंपियन की तारीफ उनकी जीत से नहीं होती, बल्कि इस बात से होती है कि जब वो नाकाम हो जाते हैं तो वो कैसे बहाल होते हैं। क्या आप जानते हैं कि हर चैंपियन एक बार एक दावेदार था जिसने हार मानने से इनकार कर दिया। दोस्तों, क्या आप जानते हैं किताब डेविड एंड गोलियत उन हालात के बारे में बताती है कि डेविड उन हालात में क्यों जीत जाते हैं जहां उनके खिलाफ मुश्किलात का ढेर लगा होता है, और ये कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। एक बार फिर ग्लेडवेल तारीखी वाकयात और इंतहाई कामयाब इंसानों की नफ्सियात पर रोशनी डालता है ताकि ये वाजे किया जा सके कि अंडरडॉग होने का क्या फायदा है। बिल्कुल इसी तरह जैसे डेविड ने गोलियत को छोटा, कमजोर और जंग में कम हुनर होने के बावजूद शिकस्त दी। इस किताब के 3 असबाक हैं जो आपके नुक्ता नजर को एकदम तब्दील कर देंगे। और इसका मतलब क्या है? एक मराहत याफ्ता माहौल में रहना आपकी कामयाबी में रुकावट बन सकता है। आप अपने सीखने की मुश्किलात को दूसरे शोबों में फवायद में बदल सकते हैं। यहाँ तक कि अगर आप अंडरडॉग हैं तो आप अपनी मुनफरिद सलाहियतों पर भरोसा करके बड़े हरीफों के खिलाफ जीत सकते हैं। तो दोस्तों, क्या आप अपनी जिंदगी में गोलियत का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं? परेशान होने की कोई बात नहीं, हम आपको वहां जरूर पहुंचाएंगे। इस किताब का सबसे पहला सबक है लिविंग इन अ प्रिविलेज्ड एनवायरनमेंट माइट हिंडर योर सक्सेस। मैं गेट से बाहर आने वाला पहला शख्स हूँगा और उसका एतराफ करूंगा, अमीर वालिदैन के साथ पढ़ना आपको कमजोर बनाता है। ये कहना कि मैं एक आला मुतवस्सित घराने से आता हूँ जिसका आज की दुनिया में मतलब है कि मुझे कभी भी किसी चीज के लिए काम नहीं करना पड़ा। मैंने कभी नहीं सीखा कि भूखे रहने का क्या मतलब है। जिस्मानी और नफ्सियाती तौर पर सीखना मेरे लिए आसान है। स्कूल में मेरा वक्त आसान था, चुनाचे जब जिंदगी अचानक संजीदा हो गई तो मैं हैरान रह गया। मुझे यकीन है कि आपके भी ऐसे दोस्त होंगे, वो जानते हैं कि वो अपने वालिदैन की पैदा करदा दौलत पर हमेशा भरोसा कर सकते हैं, इसलिए वो आराम करते हैं और जिंदगी को आसान बनाते हैं। लेकिन आखिरकार इस सुस्त रवैये की बहुत ज्यादा कीमत अदा करनी पड़ती है। अगर आप गरीब हैं और आपको इंतहाई बुनियादी चीजों के लिए भी पैसे कमाने के लिए खानदानी कारोबार में काम करना पड़ता है तो ये आपको मुश्किल बनाता है और आपको बाद की जिंदगी में हकीकी दुनिया में कामयाब होने में मदद करता है। मिसाल के तौर पर अगर आपके वालिदैन आपको एक प्राइवेट महंगे स्कूल भेजते हैं जहाँ पर कोई उस्ताद का प्यारा होता है क्योंकि क्लास में सिर्फ 10 अफराद हैं, तो ये वाकई आपको बहुत से लोगों के साथ माहौल में सीखने में मदद नहीं करेगा, जिसका आपको बाद में काम में सामना करना पड़ेगा। कम मराहत याफ्ता स्कूल जाने से अच्छे दर्जात हासिल करना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन दूसरे तलबा से सीखने और उनके साथ बातचीत करने के ज्यादा मौके मिलेंगे। इस किताब का दूसरा कीमती सबक यह है, इफ यू हैव अ लर्निंग डिसेबिलिटी इट माइट एक्चुअली गिव यू एन एडवांटेज। मुसन्निफ बयान करता है कि स्कूल में मेरे सबसे अच्छे दोस्तों में से एक डिसलेक्सिक था। यही नहीं, हमारे देही इलाकों में मुकामी लहजे की वजह से उसे मुनासिब जर्मन में मतन लिखने में भी बहुत मुश्किल पेश आई। वो हमेशा अपने मज़ामीन पर अपने खौफनाक हिज्जे और ग्रामर की वजह से F ग्रेड हासिल करता। लेकिन एक बार जब हम सीनियर थे, उसने अपनी नाकाबिले यकीन बोलने और पेश करने की महारत से उसकी तलाफी शुरू कर दी। जब हम एक साथ मतन का तर्जुमा करते हैं तो वो 45 मिनट तक किसी भी मौजू के बारे में पूरी क्लास में बात कर सकता है और तफरीह कर सकता है। मिसाल के तौर पर लातीनी क्लास में। उसके अलावा वो एक बहुत हुनरमंद फनकार बन गया और आखिरकार उसने फन्ने तामीर का मुतालिया किया। ग्लेडवेल का कहना है, इस तरह के सीखने की माजूरी जैसे नुकसानात अक्सर दीगर शोबों में अपनी सलाहियतों को ज्यादा से ज्यादा तरक्की देने में हमारी मदद कर सकते हैं, जो इससे कहीं ज्यादा काम करेगी। जब प्रिंसटन यूनिवर्सिटी ने अपनी जहानत के टेस्ट में फॉन्ट को पढ़ने के अंदाज को बहुत मुश्किल बना दिया तो औसत स्कोर 3 पॉइंट में से 1.9 से बढ़कर 2.45 हो गया। क्यों? क्योंकि लोगों को आहिस्ता पढ़ने पर मजबूर करने से वो सवालात के बारे में तवील और बेहतर सोचते हैं। इस तरह उनके स्कोर में इजाफा होता है। इस किताब का तीसरा सबक है, यूज योर ओन यूनिक स्किल सेट टू बीट बिग कंपेटिटर्स ऑन योर ओन टर्म्स। दोस्तों, पिछले साल में स्पार्टन के बारे में पढ़ना बंद नहीं कर सका। ये मुझे हैरान करने से कभी नहीं रुकता कि किस तरह इन 300 स्पार्टन्स ने एक पूरी फारसी सल्तनत को शिकस्त दी। इस किताब में ग्लेडवेल आखिर में एक वजाहत फराहम करता है, एक दिलचस्प आदत शुमार। अगर कोई अंडरडॉग फौज जंग में गोरीला हिकमत अमली इस्तेमाल करती है तो वो 63% ज्यादा तेजी से जीत जाती है। अगर ऐसा नहीं होता और आग से आग की तरह लड़ाई की कोशिश करता है तो ये सिर्फ 29% लड़ाइयों में जीत जाता है। इसका क्या मतलब है? अगर आप अंडरडॉग हैं तो अपने सबसे बड़े हरीफ से उनके डोमेन में न लड़ें। इसकी बजाय इस बात पर तवज्जो मरकूज करें कि आप उन्हें अपनी इनफरादी ताकतों से किस तरह बेहतर बना सकते हैं। यहाँ एक मिसाल है जो मैं अभी लंदन के मुफ्त सियाहती दौरे से सीखी। अगर आप कभी ट्रैफलगर स्क्वायर गए हैं तो आपको लॉर्ड होर के मुजस्मे
को एक बहुत बड़े कॉलम के बिल्कुल ऊपर नजर आएगा। 1805 में ट्रैफलगर की जंग में अंग्रेजी बहरिया की तादाद वाज़ेह तौर पर 33 बहरी जहाजों के साथ थी, जिसका सामना फ्रांसीसी और हस्पानवी 41 जहाजों से था। उनकी इतनी खतरनाक जंग में मसरूफ होने की वजह ये थी कि वो जानते थे एक बार जब फ्रांसीसियों ने अंग्रेजी वतन पर कब्जा कर लिया तो वो हार जाएंगे, क्योंकि फ्रांसीसी फौज अंग्रेजों से बहुत ज्यादा मजबूत थी, लेकिन समुंदर में वो उन्हें शिकस्त दे सकते थे। गैर मामूली हथकंडों की बदौलत, जैसे दुश्मन के करीब पहुंचना और बहरी बेड़े के कुछ हिस्सों का चक्कर लगाना, बगैर किसी फरार के उनको घेरना, अंग्रेजों ने एक फ्रांसीसी जहाज को डुबो दिया और 21 को पकड़ लिया, बगैर किसी एक को खोने के। अगर आप गोलियत का सामना कर रहे हैं और आप डेविड की तरह महसूस कर रहे हैं, तो जिस्मानी ताकत में अपने आप का मवाजना न करें, बल्कि सोचें कि आप क्या कर सकते हैं जो आपका दुश्मन नहीं कर सकता, और आपको जीतने का एक माकूल मौका मिलेगा। ख़वातीन हज़रात, उम्मीद करते हैं कि आज की ये बुक समरी आपको बहुत पसंद आई होगी। ऐसी ही मजीद बुक समरीज को सुनते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना हरगिज मत भूलिएगा।